शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश। हमारे जो गुरुदेव जी हैं हर प्रकार के संकट को दूर करते हैं। हम सबको पता है रुद्रावतारी जो भोले बाबा जी और हनुमान जी बाबा जी एक ही हैं, है ना। तो उनकी असीम कृपा इस सावन के माह में आपके ऊपर बनी हुई है। तो किसी भी प्रकार के यदि रोग हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा आपको फील हो रहा है कि ये जो रोग है ये अननेसेसरी है, मतलब आप काफ़ी रेमेडी कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, हर प्रकार की चीज़ आप जैसे दिखा लिया, आपने दवा ले लिया, लेकिन फिर भी जो असर नहीं कर रहा है, तो आपको पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में रहना है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो मुझे मार्गदर्शन आया है कि आप में से कुछ लोगों को ड्रीम चैनल हो सकते हैं इस सावन के माह में, यदि आप भाव से पूजन पाठ करेंगे। संजीवनी बूटी लिए हुए बाबा जी के दर्शन आप में से कई लोगों को हो सकते हैं। तो आप ये समझ जाइएगा कि आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस है, सेहत से जुड़ी हुई, सोल लेवल पर या स्पिरिचुअल यात्रा में, तो आपकी जो यात्रा है वो बहुत ही सरलता से सफल होने वाली है और जो भी स्टकनेस है वो आपके हील होने वाले हैं। बस सिर्फ आपको क्या करना है, आपको भाव से जुड़ना है, ठीक है। पूरी तरीके से भाव नहीं है आपके पास बेलपत्री, कोई बात नहीं, जल अर्पण कीजिए, गंगा जल डाल के जल अर्पण कीजिए, भाव से कीजिए, ठीक है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, भाव से कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है उस प्रकार से कीजिए। जितने भी लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं उनको पता है कि मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि किस तरीके से आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। और आप मेंबर्स में भी जाके आप एजुकेशन वीडियो में भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, इस चैनल में भी है और सेकंड चैनल में भी है, ठीक है। तो जितना हो सके आपको गाइडेंस प्राप्त हो रहा है, उस गाइडेंस को आप अपने जितना हो सके अपने बुद्धि के अनुसार उस गाइडेंस को, जो आपका इनर वॉइस कहता है उसके अनुसार आप आगे बढ़िए। यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिला है वो मुझे मॉर्निंग से मिल रहा है, जैसे आप सबको पता है मैं वेट करती हूँ, वो है षड्यंत्र, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके लाइफ में षड्यंत्र किया है। और एक चीज़ और है कि जो षड्यंत्र करता है ना वो खुद ही अपने षड्यंत्र में जो है, जैसे हम कर्मा देखते हैं ना कि कर्म यदि कोई आपके लिए बुरे कर्म करता है तो वो अपने ही बुरे कर्म में जो है स्टक हो जाता है। वैसे ही जिन्होंने आपके लिए षड्यंत्र किया है वो अपने ही षड्यंत्र में खुद ही, उनको कोई राह नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिन्होंने आपके लिए षड्यंत्र किया है, ये तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिन्होंने आपके लिए षड्यंत्र किया है और आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, मनी की प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस किया है, अभी उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो रही है, आगे और भी ज़्यादा होने वाला है, जो मुझे मार्गदर्शन मिला है। आपके सेहत में यदि इनकी वजह से किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें हुई है तो इनके लाइफ में भी वही चीज़ें हो रही है। मैं ये देख पा रही हूँ कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, रात में ये ज़ोर ज़ोर से जिसे कहते हैं ना कराहते हुए और ये प्रार्थना कर रहे हैं और इनका जो सोल है वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है कि ये सो नहीं पा रहे हैं, जाग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको अपने जो बुरे कर्मा हैं वो याद आ रहे हैं। यही स्थिति होती है जब लोगों को अपने बुरे कर्मा याद आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आपके लिए जो षड्यंत्र किया था, जो षड्यंत्र रचा है, उसी का ही इनको फल जो है मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेलेसी थी इस व्यक्ति को आपके लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये अग्नि तत्व है, ये बहुत ही फायरी एनर्जी है, ठीक है। 7 नंबर इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से 7 नंबर से जुड़े हुए ये व्यक्ति हो सकते हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि ये व्यक्ति, ये लोग आपके लिए बहुत ही वेल विशर है, क्योंकि जब कार्मिक स्थिति चलती है ना तब आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको अपने कर्मों की शुद्धि तो करनी होती है,
है ना। जब आप परमात्मा जी की शरण में जाते हैं तब आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि होती है, और वो सिचुएशन बिल्कुल ऐसा होता है कि उस वक्त में आपको अपने कर्मों की शुद्धि की तरफ ध्यान देना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। और इस व्यक्ति ने उन्हीं चीज़ों का लाभ उठाया, आपके इनोसेंस का इस व्यक्ति ने काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाया। ये मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आप जो भी देख रहे हैं, चाहे मेल देख रहे हैं तो ये है अपोजिट है। जैसे अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये फीमेल हो सकती हैं, अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो ये मेल हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे मार्गदर्शन मिला। तो इन्होंने लगातार ऐसी कोशिश की है, ये इनका जो नेचर है ना, ये हंसते हंसते कोई भी चीज़ कहते होंगे और इनकी हंसी में एक व्यंग्य छुपा हुआ होगा, ठीक है। ये जितने, जैसे देखिए जो मुझे आ रहा है वो मैं ज़रूर कहूँगी, जो मुझे नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति जितने ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, ये हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को लगे, पर ये जितने ज़्यादा नहीं है ना उतने ज़्यादा अपने आप को दिखाते हैं। मतलब इनको ये लगता है कि इनसे स्मार्ट, इनसे खूबसूरत कोई नहीं हो सकता, जबकि ये अपने आंतरिक रूप से नहीं देख पा रहे हैं कि ये आंतरिक रूप से कितने ज़्यादा डिसबैलेंस है। और यही चीज़ों में ये इतना स्टक हो गए हैं अपने आप को, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये किसी भी, ये मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है इनसे कि ये एक दो लोगों को इस तरीके से इन्होंने छल किया, ठीक है। तो इनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस, निगेटिव कॉन्फिडेंस आया कि ये किसी को भी, आप देख सकते हैं 7, 6 बार हो सकता है इन्होंने किसी को ऐसा झूठ छल कहा, और ये काफ़ी खुश होते थे अंदर से कि देखो मैंने जो झूठ छल किया उसमें ये व्यक्ति आ गए, ठीक है। इनके षड्यंत्र में उनको पता भी नहीं चला। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 जब 7वीं बार इन्होंने 7 की एनर्जी है ना, तो जब 7वीं बार इन्होंने अपने लाइफ में ये चीज़ें की आपके साथ, तब इनको, ये बहुत मुस्कुराते थे जब लोगों के साथ षड्यंत्र करते थे, लोगों को दुखी देखते थे, और ये व्यक्ति दुख देने के बाद ये व्यक्ति वेल विशर बनने की भी कोशिश करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनके छल की एनर्जी किस हद तक थी। जैसे ही इन्होंने आपके तरफ, आपके प्योरिटी को, आपके इनोसेंस को, आपके अनकंडीशनल लव को इस व्यक्ति ने नहीं समझा या नहीं समझी, ठीक है, तब इनके ऊपर जो टावर मूवमेंट आया, वो टावर मूवमेंट इनका लगातार चलने वाला है 7 साल से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, तो इस व्यक्ति ने आपके साथ जो भी षड्यंत्र किया है, अब ये अपने ही बुने हुए जो भी स्टकनेस है, उस स्टकनेस में ये व्यक्ति पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं। इन्होंने आपके मनी ब्लॉकेजेस, मैं यहाँ पर ना मनी की भी एनर्जी देख रही हूँ, तो हो सकता है इन्होंने आपसे मनी भी, धन भी लिया हो, और बहुत ही इनोसेंस बनकर इन्होंने आपसे धन लिया हो, या धन का आदान प्रदान आप लोगों के बीच में हुआ है, इस तरीके की भी एनर्जी है। मनी से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, ये इन्होंने इसलिए नहीं लिया आपसे कि इनको धन की आवश्यकता थी, ये इसलिए लिया ताकि आपकी जो प्योरिटी है, जो प्योर, जो आप सोल हैं, जो आप एक अबंडेंस सोल है, तो आपसे यदि ये धन लेंगे तो ये एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, चाहे वो धन कितना भी कम हो, लेकिन एक प्योरिटी है, ठीक है। एक उनको ये समझ में आ गया था, या तो ये किसी के संपर्क में थे, ठीक है, जिनसे ये पूछते रहते थे आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद, ठीक है। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा कि आपकी जो ऊर्जा है अबंडेंस की ऊर्जा है, तो इन्होंने किसी भी प्रकार से आपसे, हो सकता है कि एग्जाम्पल के लिए 1 रुपया ही लिया हो, ठीक है, 500 ही लिया हो, 5000 ही लिया हो, लेकिन इस व्यक्ति ने आपसे धन इसलिए लिया और उस धन को इसने खर्च नहीं किया, और उस धन से उनको ये लगा कि वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक आपकी जो प्योरिटी, आपका जो लक है, ठीक है, आपका जो गुड लक है ना, वो इनके पास चले गया, ठीक है। तो ये एनर्जी बिल्कुल थी, आप अबंडेंस सोल हैं, ठीक है। आपसे हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में भी है ना, तो आपके आसपास के लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा, धन लक्ष्मी माता जी की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की कृपा आपके ऊपर है, और आपके लोग आपके पैर को, जैसे कहते हैं ना, बहुत शुभ समझते हैं, आपके हाथों से वो चाहते हैं कि आप कुछ दें उनको, ठीक है। तो ऐसी ही एनर्जी थी। तो इनके लाइफ में जो भी इनके स्टकनेस था, जो भी मनी का ब्लॉकेजेस था,
एक प्रकार से हील करने के लिए इस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की, आपको इन्होंने बताया नहीं है ना, लेकिन आपने इनकी हेल्प की हो सकता है, या आपने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, या आपने इनको कुछ ऐसी चीज़ दी खुश होकर, ठीक है, जैसे कि हम गिफ्ट करते हैं ना, जैसे भगवान की मूर्ति, ईश्वर जी का, तो ये चीज़ ना इनके लिए एक न्यू बिगनिंग साबित हुई, ठीक है, इनके लिए एक लक आया इनके लाइफ में, और वो लक आपके हाथों से दिया हुआ जो था वो कृपा वो। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि जब आपकी एनर्जी आपने सभी तरह से, ये जिनकी भी एनर्जी है, आपने सब तरफ से जब अपनी एनर्जी ले ली ना, तब इस व्यक्ति के लाइफ में ये डिसबैलेंस आ रहा है, तब इस व्यक्ति के लाइफ में मनी, अबंडेंस, सक्सेस सब ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिले हुए थे, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये किसी ऐसे डोमिनेट पर्सनालिटी के साथ मिले हुए हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं और इनके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, दोनों ही इनसे नाराज़ हैं काफ़ी, क्योंकि इन्होंने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, इन्होंने अपने एंसेस्टर्स के लिए भी कुछ नहीं किया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही, बहुत ही इमैच्योर इनकी एनर्जी है। इस व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति से जब आपकी इनसे बात हो रही थी, या जब आपने अपने बारे में इनको बताया, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपने बताई जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने वहाँ पर भी छल करने की, ये व्यक्ति बहुत मनी माइंडेड है, ठीक है, ये पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, बहुत मनी माइंडेड है, अग्नि तत्व के हो सकते हैं, ठीक है, मेष सिंह धनु हो सकते हैं, पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, जैसे कन्या, वृषभ, मकर, है ना। इस व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी अच्छे स्थिति में है, उस व्यक्ति के साथ इन्होंने बातें की, या ये मिलकर ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी बातें उन तक पहुँचाना और उनकी बातें आप तक पहुँचाना, इस तरीके की भी एनर्जी है, बहुत ही अलग एनर्जी है। ये व्यक्ति बहुत दिखावा पसंद है, ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके लाइफ में मून की स्थिति बहुत ही डिसबैलेंस है। इस व्यक्ति के चाहे ये कोई भी हो, जैसे कि मैंने कहा, इनके बर्थ चार्ट में मून की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुकी है अभी इस बीच में, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपके साथ नहीं, इन्होंने बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें की, जब आपके साथ किया तब इनका, जैसे कहते हैं ना, घड़ा इनका भर गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से विनम्र हैं, हर प्रकार की चीज़ें आपके पास है, एक पोस्ट पोजीशन, एक अच्छी स्थिति आपको भले ही नज़र ना आए, लेकिन परमात्मा जी की कृपा से आप काफ़ी अबंडेंस है, ठीक है, बहुत, मतलब ना मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हुई है, ठीक है, आपने जब साधनाएं की है, आपने जब कुछ सीखा है, ठीक है, हीलिंग सीखा है या स्पिरिचुअल नॉलेज आपने गेन किया, तो आपको, आप जिन भी मतलब परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। यही कारण है कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, किसी और को आपकी तरफ भेजना चाहते हैं, या आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करें, क्योंकि इनके लाइफ में पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस आ गया है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा, और इनके साथ जो व्यक्ति मिले हुए हैं, है ना, जिनके पास ये गए या फिर इन्होंने कॉल या मैसेज किया किसी भी प्रकार से, जो एक अच्छी स्थिति में थे, उनके लाइफ में भी कार्मिक पट, ये जो इंसान है ना, अभी जो मुझे मार्गदर्शन आ रहा है, ये व्यक्ति जिस भी व्यक्ति के लाइफ में जाते हैं, उस व्यक्ति के लाइफ में ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप किसी के लाइफ में एंटर करते हैं तो उनके ब्लॉकेजेस हील होना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इस व्यक्ति को आपकी अट्रैक्ट करती है, यही सारी चीज़ें ऐसे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है जो कार्मिक पैटर्न में है, जो निगेटिव पैटर्न में है, जो निगेटिव अटैचमेंट में है, जो निगेटिव एंटिटी में है। ये इस व्यक्ति के आसपास कोई निगेटिव एंटिटी भी थी, ठीक है, जो अब इन्हीं से चिपट गई है। ये इस व्यक्ति ने उस निगेटिव एंटिटी का प्रयोग आपके तरफ करने की कोशिश की, तो इन्हीं से ही वो सारी चीज़ें चिपट गई है, ठीक है। इन्होंने आपके क्लोज वन को या आपके फैमिली मेम्बर के साथ आपका जो अनबन करवाने की पूरी कोशिश की। इनको ये लगा कि किसी भी प्रकार से आपके और आपके क्लोज वन के बीच में मिसअंडरस्टूड करवा सकते हैं,
इस व्यक्ति ने छोटा सा प्रपोजल आपको कभी ना कभी दिया होगा, या आपको अपने साथ कार्य करने ये व्यक्ति आपको बिल्कुल भी इनके साथ आपका मन ये कहने लगा कि इनके साथ आपको कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी बहुत ही अच्छे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, ठीक है। आपका जो अंतर्मन है वो आपको बता रहा था कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आप उन्हीं के साथ नए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप उन्हीं के साथ कोई कार्य करना चाहते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के लाइफ में जब ब्लॉकेजेस आने प्रारंभ हो गए तो ये आपको छल सकते हैं कि ये आपके सोलमेट हैं, या ये ऐसा आपको दिखावा कर सकते हैं कि आपके सोलमेट हैं। ये इनको आपके लाइफ से जाना पड़ा कार्मिक स्थिति की वजह से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिनके साथ है आप वो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। इस व्यक्ति के लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी ऐसी स्थिति आ रही है जिसकी वजह से, इनकी इनमेच्योरिटी की वजह से, इस वजह से ये व्यक्ति आपके तरफ इल्यूजन स्पेल कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आपके सोलमेट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से क्लीन हो गया बहुत पहले। अब इनके लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न आ रहा है, जो इनके एंसेस्टर्स की इनका एंसेस्टर्स हीलिंग भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी सारे ड्रीम आ रहे हैं। तो अब इनको ये लग रहा है कि किसी भी प्रकार से आपको प्रपोजल दे, किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आपकी हेल्प करने की कोशिश करे, पर इनके हेल्प में भी काफ़ी छल छुपा हुआ है, ठीक है। आपको हेल्प की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आपको हेल्प की आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति की। आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा, और मैं ऑलरेडी देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हैं जिसमें आप प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले 3 मंथ से 3 ईयर आपके लिए अबंडेंस से भरा हुआ है। और यही चीज़ें इनको किसी ने बताया है, इस वजह से ये व्यक्ति आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, बार बार विचार करें, किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर सके और फिर आपकी लाइफ में एंटर कर पाए। ये हो सकता है ये ऐसा भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका और आपके सोलमेट का, आपका और आपके सोल फैमिली मेम्बर का किसी भी प्रकार से अनबन हो, और फिर ये आपको सपोर्ट बनकर ये आपके लाइफ में आने की कोशिश करें, जो इन्होंने पहले भी किया था। पहले सडनली हुआ था, जैसे कि मैंने कहा कि कार्मिक स्थिति थी जो क्लींस होना जरूरी था। अब ये कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आप, यदि आपने अपना इनर वर्क किया है, यदि आपको सब कुछ पता है, आपका अंतर्मन जानता है, आप डिवाइन जी के प्रोटेक्शन में, तो आप इनकी बातों में अब आप नहीं आएंगे, या आप इनके षड्यंत्र में नहीं आएंगे। द इम्प्रेस की एनर्जी में है यहाँ पर द इम्प्रर और यहाँ पर द इम्प्रेस, तो आप एक इम्प्रेस या इम्प्रर की एनर्जी में है, ठीक है। आप एक डीएम हो सकते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, रियल जो अंदर से बैलेंस है, जो आउटर से बैलेंस है, मतलब आप इनर एंड आउटर दोनों तरीके से बैलेंस है। आपका जो इनर डीएम एंड डीएफ है वो भी बैलेंस है, आपका रियूनियन भी हो चुका है, आप ऑलरेडी अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, और ये परमात्मा जी की कृपा से है। ये 4 ऑफ कप्स आपको परमात्मा जी की कृपा से इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि आप आगे बढ़ सके, ताकि आप इस व्यक्ति का जो थर्ड व्यक्ति है उसका जो रियल फेस है वो आपके सामने में ओपन इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप बैलेंस हो चुके हैं, अब आप डिसबैलेंस नहीं है, आप ये चीज़ें समझ चुके हैं जो मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ। आप ये जो पीछे करके खड़े हैं ना, इनका जो मुखौटा है ये आपके सामने में हट चुका है। ये जो बहुत ही डिप्लोमेटिक व्यक्ति है ये अब आपको डिप्लोमेट नहीं कर सकते, एस ऑफ सोर्स, क्योंकि परमात्मा जी ने स्वयं आपको आपका क्राउन चक्रा हील कर दिया है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो हील कर दिया है, ताकि आप इनकी हर एक बात को समझ पाए, इनकी हर एक एनर्जी को। यदि आपकी एनर्जी कोई भी ऐसी निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं, चाहे छल के द्वारा चाहे षड्यंत्र, आप उन चीज़ों को समझ पाए, इसलिए आपके थर्ड आई चक्रा और आपके क्राउन चक्रा को पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया। ये जो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसी षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में, आपको माइंड, आपका जो थर्ड आई चक्र है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स में करें कि ये मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने हैं, ये मेरा सोलमेट है, वो नहीं। आपको कंफर्म हो चुका है कि कौन आपके कार्मिक है, कौन आपके सोलमेट है, ठीक है। अब ये व्यक्ति ना ही आपके माइंड में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते, और ये व्यक्ति देखिए आपको अपनों से दूर करके खुद ही
खुद ही आपके अपने बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पर आप देखिए, ये अगर थोड़ा सा भी ये जो वॉन्ड्स है, अगर आप थोड़ा सा भी मुड़ेंगे ना, तो ये हो सकता है कि वॉन्ड्स आपके ही सर पर दे मारे। ठीक है, ये बचा रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है ना। ऐसी ही भ्रम की स्थिति ये उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें रियल लाइफ में ना होकर ये चीज़ें ड्रीम में हो सकती है। ये चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये आपके थर्ड आई चक्र को मैनिपुलेट कर रहे हैं। 5 नंबर, आपके लाइफ में चेंज इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देखिए, भले ही आपको लग रहा है इस कार्ड में कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर ये कितने मटेरियल थिंकिंग वाले हैं। और ये आपको दिख रहा है भले ही कि ये लोग आपके शत्रु हैं, लेकिन बहुत ही अलग एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि जिनको आप मित्र समझ रहे हैं वो आपके मित्र नहीं थे, और आपका जो इनर वॉइस है वो ये जानता है, और जिनको आप शत्रु समझ रहे थे वो आपके मित्र हैं। ऐसी एनर्जी किसी के लिए रिसीव हो रही है, लेकिन फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके मित्र है कौन आपके शत्रु है, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में, एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से थाम लिया है। और देखिए कि दी चैरियट से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, आपने ब्लैक एंड व्हाइट को पहचान लिया है, आपने सही और गलत को पहचान लिया है। आप एक क्वीन की एनर्जी में है, जिनको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, कौन प्रोजेक्शन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और आप एक ऐसे बैलेंस व्यक्तित्व में उभर के आ रहे हैं कि आप किसी से भी कुछ भी नहीं कहेंगे। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो आपके सामने में क्यों आता है ये सारी चीज़ें, क्यों पहले नहीं आता। ठीक है, जब आप अंदर से बैलेंस होते हैं तभी आपको ड्रीम चैनल क्यों होता है, तभी आपको मैसेजेस क्यों मिलते हैं। आपने कभी सोचा है, जिस तरीके से आप स्पिरिचुअल यात्रा में आते हैं तब आप पूछते हैं ना कि मैं कौन हूँ, मेरा कार्य क्या है, वैसे ही आप ये पूछा कीजिए कि मुझे पहले पता नहीं चला, आज मुझे क्यों पता चल रहा है, आज मुझे सारे चैनल मैसेजेस क्यों हो रहे, क्योंकि वो आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है कि ये जो चैनल मैसेज है ये सिर्फ मेरे लिए है, तो सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहना चाहिए, मुझे किसी से भी शेयर नहीं करना है। यदि ये चैनल मैसेज लोगों के लिए है और लोगों के लिए है तो मुझे उनसे शेयर करना चाहिए। तो आप एक परिपक्व हो जाते हैं, आप ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होते, सडन आप रिप्लाई नहीं करते जो आपको नहीं करना है। लेकिन यही चीज़ें यदि पहले पता चल जाती तो आप काफ़ी, या तो आप रोते या तो आप बहुत लंबे समय तक बहुत अपसेट रहते, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रहती है। यही कारण है कि आपको आपके ही बारे में बहुत बाद में पता चलता है कि ये ऐसा कर रहे थे, वो वैसा कर रहे थे। ठीक है, ये जो प्रश्न के उत्तर है, ये जो ताले की चाबी है, ये आपको अब पता चल रहा है। 5 2 बार आया है, एंजल नंबर 555 आपको नजर आ सकता है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है जो इस व्यक्ति ने रोक कर रखा था। दी हर्मिट, आप एक लाइट वर्कर हैं और इस व्यक्ति ने आपके मनी को ब्लॉकेजेस करने के लिए जिस भी तंत्र क्रिया का प्रयोग किया है वो उन्हीं की तरफ वापस बैकफायर कर दिया गया है बाबा जी की कृपा से। ठीक है, यही कारण है कि ये व्यक्ति अभी उदास है और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि एक बार फिर से आपका शुभ हाथों से इनको कुछ मिल जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी, या आपका पॉजिटिव ऑरा, या आप बात भी कर लें तो इनको वो पॉजिटिविटी मिल जाए और फिर ये फिर से इनका फिर से पॉजिटिव जो ब्लॉकेजेस है वो हील हो जाए और आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाए। ये व्यक्ति दूसरे की एनर्जी को खींच के अपनी एनर्जी को या नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इनके आसपास ही बहुत सारी निगेटिव एंटिटी है, क्योंकि इन्होंने वैसे ही कार्य किए हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की यदि ये आपके थर्ड आई चक्र पर यदि आपने हीलिंग नहीं किया है, तो यदि ये व्यक्ति आपके थर्ड आई चक्र पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन करते हैं और आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से या सोलमेट के बारे में कोई ऐसा ड्रीम आता है मैनिपुलेशन वाला, तो आपको उस धारणाओं को नहीं मानना है। ठीक है, आप पूरी तरीके से जब भी आपको ड्रीम आता है ना ऐसा, तो आपने अपने आंगन में जो तुलसी माता जी का पौधा है वहाँ पर जाके अपने हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपनी सारी जो सपने हैं उसे माता जी से कह दीजिए, तुलसी माता जी से। और जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, और जो भी ड्रीम है अपने परमात्मा जी के सामने में आप बता दीजिए। वो ड्रीम आपके जो भी ये मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको क्लियर हो जाएगा। 21 डे के अंदर आपको सही जो ड्रीम है वो आपको चैनल हो जाएगा। ठीक है, आपको संतुलन में रहने के लिए, ये व्यक्ति आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं और आपके लिए यहाँ पर संतुलन का कार्ड है। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आपकी अच्छाई का ये लाभ उठाना चाहते हैं। आपको दृढ़ बने रहना है,
ठीक है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते यदि आप बैलेंस रहेंगे, यदि आप परमात्मा जी की शरण में रहेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका दृढ़ रहना बहुत ज़रूरी है। किससे कितना आपको डिस्टेंस रखना है, किससे कितना आपको जो है एनर्जी एक्सचेंज करना है, इस बात का जो विचार है ये आपको पता है। ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करेगा, ये आपकी एनर्जी पर निर्भर करेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको मार्गदर्शन मिल सकता है जो परमात्मा जी की कृपा से आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपको बात करके या जिनसे मिल के आपको डिसबैलेंस फील होता है, आपको लगता है एनर्जी लॉस हो रहा है, और कौन ऐसे व्यक्ति है जिनसे मिलकर आपको लगता है कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है, इस व्यक्ति से आपको हीलिंग मिल रहा है, तो वो व्यक्ति आपके सोल फैमिली मेंबर में है। जिस व्यक्ति से आपकी एनर्जी मिल के या बात करके आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, आपका ऑरा जो प्रोटेक्टेड है, आप निगेटिव थॉट करने लग जाते हैं, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए ही आपको निगेटिविटी फील होता है, तो आप समझ जाइए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं मुझे गुरु पूर्णिमा में। श्री हनुमान जी बाबा जी की चरण शरण में मैंने आपके जो भी आपने मैसेजेस किए, मैं उनके चरण शरण में पूरी तरीके से अर्पण कर चुकी हूँ। तो बाबा जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मेरे बाबा जी की कृपा से ही सब कुछ है और आप सबको ये पता है। तो पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए। सावन के माह में भोले बाबा माता पार्वती जी पूजन कीजिए। जो भी स्टकनेस से आपकी हील हो जाए, इसके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। देखिए।